गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। इंग्लिश में हम कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सेंटेंस में कहीं भी हम जब जहाँ मन किया वहीं पे किसी भी लेटर को कैपिटल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इनके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से लेटर्स को हम, किस वर्ड के लेटर को हम कैपिटल करेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट, सबसे जो फर्स्ट हमारा वो है कैपिटल लेटर कहाँ से, मतलब कैसे इसका यूज होना चाहिए। तो हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे फुल स्टॉप आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, इनसे हमारा सेंटेंस एंड होता है। सेंटेंस एंड होने के बाद फिर से हमारा नया सेंटेंस बिगिन होता है। जो भी हमारा सेंटेंस बिगिन होगा उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। जैसे कि पहले तो हम एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अब ये क्या है, कोई भी हमारा सेंटेंस है, इसका हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लिया, ठीक है। अब देखो मैंने सेंटेंस के जो बाकी जो वर्ड्स हैं, क्या मैंने उनके लेटर्स को कैपिटल किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। अगर यहाँ पे कोई नेम होता गेम का, मान लो कोई हमने चीज लिख दी, कोई पर्टिकुलर किसी का नेम है, कोई पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज किया है, प्रॉपर नाउन हमने यूज किया है, तब क्या होगा? तब हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। लेकिन ये क्या है बोला है मैंने कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस शुड बी कैपिटल। यानी कि सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस हो, उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर भगवान का नाम, नेम ऑफ गॉड एंड इट्स प्रोनाउन, भगवान का नाम है या फिर उसका कोई प्रोनाउन है, वो क्या है? कैपिटल में लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर but we cannot see him. यहां पे जो गॉड है उसका हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा, और उसका जो प्रोनाउन यूज हुआ है हिम, उसका भी हमने फर्स्ट लेटर किया है कैपिटल किया। यानी कि प्रोनाउन यूज होगा कोई गॉड का, उसका भी फर्स्ट, प्रोनाउन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और नेम ऑफ गॉड का भी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। अगर यहाँ पर किसी पर्सन का नेम आता और यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन उसके लिए यूज होता, तब हम हमारा जो प्रोनाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल यूज नहीं करते। यहाँ पर हमने कैपिटल यूज किसके लिए यूज किया है? क्योंकि ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? गॉड के लिए यूज हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई नेचुरल क्रिएशंस है, नेचुरल क्रिएशंस मतलब जो अपने आप बने, कुदरती कोई क्रिएट हुई है कोई चीज, उनका भी क्या है, उनके नेम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा। जैसे कि नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ सी, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ ओशियंस, नेम ऑफ डेजर्ट्स, नेम ऑफ सीजन्स, ऐसे जो भी नेचुरल क्रिएशंस हैं उनके अगर नेम आ जाते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द हिमालयाज, दिस इज योर नेम ऑफ माउंटेन। द माउंट एवरेस्ट, ये क्या है? माउंटेन पीक है। माउंटेन पीक का भी क्या होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। द माउंट एवरेस्ट। फिर क्या है? सीजन्स आ गए, जैसे कि द स्प्रिंग, द समर, द विंटर। बे का मतलब क्या आता है? खाड़ी। तो उसका जैसे नेम आपने सुना ही होगा फेमस, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। अब विंड का मतलब कि किस तरह की हवाएं चलती है, जैसे कि द मॉनसून। लेक्स हो गई, द डल लेक। ये जितने भी हमारे नेचुरल क्रिएशंस के नेम हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, द लक्षद्वीप, ये जितने भी आपके नेम ऑफ नेचुरल क्रिएशंस हैं, इनके नेम का फर्स्ट लेटर आपका कैसा आएगा? कैपिटल आएगा। ये हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार हम जब आर्टिकल लिखते हैं, कई लेटर लिखते हैं, तो वहां पर हमारे इस तरह के नेम यूज करने पड़ जाते हैं, और वहां पर हमें समझ नहीं आता कि किसका लेटर हमें कैपिटल करना है स्मॉल। अगर जैसे ही हम स्मॉल करते हैं तो उसका हमारा मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि किस वर्ड का नेम, किस वर्ड का लेटर हमारा कैपिटल आएगा। फिर हमारा पॉइंट आता है फर्स्ट लेटर ऑफ आर्टिफिशियल क्रिएशंस।
आर्टिफिशियल, पहले वाला क्या था, नेचुरल क्रिएशन, जो कुदरती अपने आप बन रही, कुदरती खुद क्रिएट हुई हैं। अब ये जो हमारी क्या है, आर्टिफिशियल क्रिएशन क्या, यानी कि मैन मेड हो गई, बनाई गई है, क्रिएट किया गया है इनको, तो इनके जो लेटर हैं वो भी हमारे कैपिटल आएंगे। जैसे कि हमारी फेमस बिल्डिंग होगी, नेम ऑफ एरोप्लेन्स होगी, नेम ऑफ ट्रेन्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, इनके लेटर भी कैसे आएंगे, हमारे कैपिटल आएंगे। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ पार्टी, जैसे कि एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, फेमस बिल्डिंग जैसे हो गई द ताजमहल, द ताजमहल। एरोप्लेन का नेम ले लेते हैं द इंडियन एयरलाइंस, या फिर द मिराज, मिराज आपने एयरफोर्स की जो एयरप्लेन है उसके नेम सुना होगा। द ट्रेन्स होगी जैसे आपकी द एकता एक्सप्रेस, द एकता एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, ये आपने नेम सुने। न्यूज़पेपर का नेम, जैसे कि मैं लेटर में हमेशा आपको बोलती हूँ कि लेटर्स जो न्यूज़पेपर के नेम है वो कैपिटल में आएंगे, जैसे कि द हिंदू, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स। ऑर्गेनाइजेशन का नेम जैसे कि WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेम होंगे उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है नेम ऑफ अ पार्टी, जैसे कि नेम ऑफ द पार्टी क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। फिर क्या करें हैं कि किसके लेटर्स हमारे कैपिटल होंगे, फर्स्ट लेटर किसके कैपिटल होंगे। जैसे आपका कोई टाइटल है, स्टोरी का टाइटल हो गया, आर्टिकल का कोई टाइटल है, उसमें जो आपके मेन वर्ड्स हैं, टाइटल के मेन वर्ड्स हैं, उनका मेन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आएगा। जैसे कि आपकी स्टोरी है द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, उसके अंदर द किंग ब्रूस है, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, यहाँ पे स्पाइडर का एस कैपिटल कर दिया और किंग ब्रूस क्या है, के और बी हमने कैपिटल कर दिया। यानी कि किसी भी टाइटल के जो मेन वर्ड्स है उनका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल आएगा। फिर क्या है, कुछ जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनकी अगर एब्रीविएशन फॉर्म करते हैं तो एब्रीविएटेड फॉर्म भी क्या उसकी कैपिटल में लिखी जाएगी। जैसे आपके कुछ डिग्रीज के नेम हैं, डिग्री जैसे ग्रेजुएशन करते हैं हम, मास्टर्स करते हैं, वो डिग्रीज के नेम अगर हम उनको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं तो उनके फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल आएगा। जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस के लिए लिखते हैं हम MSc, अब उसको हम लिखेंगे कैसे, एब्रीविएटेड जो फॉर्म है उनके फर्स्ट लेटर कैसे आएंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि MSc, ये हमने मास्टर ऑफ साइंस के लिए क्या है, ये जो SC के बाद डॉट लगाए, दैट मीन्स SC मीन्स साइंस। आप लिखते भी हो साइंस सब्जेक्ट को अपनी नोटबुक में, और M का मतलब यहाँ पर क्या है, मास्टर्स। अब इसके अगर हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मास्टर्स ऑफ साइंस, ठीक है। ऐसे ही हम फुल फॉर्म आपको एब्रीविएशन लिखते हैं SDO, सब डिविजनल ऑफिसर। अगर हम इसके फुल फॉर्म को हम लिखते हैं पूरे इसको, उसमें हम SDO का क्या है, ये किसी की एब्रीविएटेड फॉर्म है, किसकी एब्रीविएशन है, ये फुल फॉर्म लिखते हैं हम SDO की तो क्या हो जाएगा, सब डिविजनल ऑफिसर। तो यहाँ पे देखो तीनों लेटर आपके कैसे आए हैं, कैपिटल आए हैं, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आए हैं। ऐसे ही हम और लिख देते हैं MLA, ये क्या है, ये तो एब्रीविएटेड फॉर्म है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म कर लेते तो वो क्या हो जाएंगे, उनका फर्स्ट लेटर भी क्या है, कैपिटल में लिखा जाएगा। उनका एब्रीविएटेड फॉर्म्स का फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल कर दिया। ऐसे फुल फॉर्म के वो लेटर क्या होते हैं, आपके कैपिटल होते हैं। अब देखो मास्टर ऑफ साइंस लिखा तो मैंने यहाँ पे साइंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल किया, मास्टर का फर्स्ट लेटर कैपिटल किया, इसलिए क्या इसको एब्रीविएशन लिखते हैं तो हमने इसको शॉर्ट में कैसे लिखा, M और SC ऐसे लिखा है। ऐसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कैसे लिखेंगे, M.LA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो इसमें सारे लेटर क्या है, जो मेन वर्ड हैं वो हमारे कैपिटल लेटर आ रहे हैं, उनके फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल आ रहा है। फिर हम बात करते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस, ये हमारा हो चुका है कि हमारे हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, I ate an apple, I ate an apple, the apple was tasty। अब देखो
एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। फर्स्ट लेटर इस सेंटेंस का भी हमारा कैपिटल है, और जो नेक्स्ट फुल स्टॉप गया था नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट उसका भी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है। अब दूसरी बात क्या है कि आई कहीं भी यूज हो, मिडल ऑफ द सेंटेंस में यूज हो रहा है या फिर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आई यूज हो रहा है, तो आई तो हमेशा ही क्या आपका कैपिटल यूज होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक और, ये तो स्टार्टिंग में तो हमने आई का यूज किया, अगर मिडल में आया था तब हमारा आई भी क्या है कैपिटल होगा। जैसे यू ही एंड आई, यू ही एंड आई will go to play, will go to play। यहां पे देखो स्टार्टिंग में आया तब तो हमें पता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस शुड बी कैपिटल। अब यहाँ पे क्या है, आई जो है वो मिडल में आ गया, मिडल में आने के बाद भी आई क्या है कैपिटल। आई कहीं भी आ जाए सेंटेंस में, चाहे स्टार्टिंग में है, चाहे मिडल में है, चाहे एंड में है, तो वो क्या होगा हमारा कैपिटल ही आएगा हमेशा। फिर हम बात करते हैं कि हमारे नेम ऑफ लैंग्वेजेस आ जाते हैं। नेम ऑफ फेस्टिवल्स, हॉली रिलीजियस बुक्स, हॉली बुक्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये जो है हमारे वो क्या है किसमें आएंगे, इनके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएंगे। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेम हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेम ऑफ लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, ये क्या है इनकी फर्स्ट लेटर कैसे आएंगे आपके कैपिटल है, जैसे कि नेम ऑफ लैंग्वेजेस। नेम ऑफ लैंग्वेज यानी कि इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। फर्स्ट लेटर जैसे कि हिंदी, ये आपकी लैंग्वेज है, हिंदी का एच कैपिटल हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, ये आपके नेम ऑफ लैंग्वेजेस। इनकी लैंग्वेजेस के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। फिर आपके जो फेस्टिवल्स हैं उनका भी फर्स्ट लेटर कैसे आएगा कैपिटल आएगा, जैसे कि दिवाली, दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, ठीक है, इनके फर्स्ट लेटर भी हमारे कैपिटल आएंगे। फिर बात करते हैं किसकी हम रिलीजियस जो बुक्स है, जैसे कि द कुरान, द कुरान, द बाइबल, गीता, ये क्या है आपकी रिलीजियस बुक्स के नेम है। द रामायणा, ये क्या है जो आपकी जो रिलीजियस बुक्स है उनके नेम कैसे आएंगे आपके, उनकी बुक्स के नेम्स का फर्स्ट लेटर आपका कैसा आएगा कैपिटल आएगा। फिर पॉलिटिकल पार्टीज का नेम कैसे कर दिया तो उसका भी क्या होगा आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, जैसे कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, द भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। ये देखो नेम आ रहा है आपका पार्टी का, तो उसका फर्स्ट लेटर जो हर एक जो लेटर है पार्टी के नेम का वो क्या है कैपिटल आ रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी आपका पॉलिटिकल पार्टी है उसके नेम का, उसके जो नेम है पार्टी का और उसका पार्टी के नेम का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आएगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, जो फर्स्ट लेटर होता है, पोएम होती है आपकी इंग्लिश में, पोएम की हर लाइन का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम है रॉड नॉट टेकन। रॉड नॉट टेकन को अगर हम लिखते हैं, अगर नेक्स्ट लाइन में आ जाते वो लाइन वही सेकेंड लाइन में कंटिन्यू होती है तो भी उसका फर्स्ट लेटर आपका कैसा होगा कैपिटल होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, टू रोड्स diverged, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both। अब ये क्या आपकी पोएम है,
पोएम की हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये तो हमें पता है फर्स्ट लाइन है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में भी क्या है, यहाँ पे हमारी लाइन कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन पोएम लिखते कैसे कि आगे कंटिन्यू होती जाएगी और हर लाइन का फर्स्ट लेटर, पोएम की हर लाइन का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। यहाँ पर एंड का फर्स्ट है और यहाँ पर टू का फर्स्ट लेटर टी कैपिटल है। फिर बात करते हैं कि जो भी हमारे एपिथेट होते हैं, एपिथेट मतलब उपाधि, उपाधि का जो नाम है उसका भी हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि द भारत रत्न, द भारत रत्न, द पद्मश्री, ये क्या आपके एपिथेट है। एपिथेट मतलब होता है आपका उपाधि। जितनी भी उपाधि हैं उनके जो नेम है उनका फर्स्ट लेटर आपका कैसा होगा, कैपिटल होगा। फिर हम बात करते हैं कि जैसे नेम ऑफ डे, मंथ, कुछ प्रॉपर नाउन है, जैसे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ टाउन, विलेज, स्कूल, कंट्री, स्टेट, ये जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं इनके नेम का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे नेम ऑफ आपका स्कूल का नेम है आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें आर्य का ए कैपिटल, सीनियर का एस कैपिटल, सेकेंडरी का भी एस कैपिटल और स्कूल का भी एस कैपिटल। ऐसे ही आपका टाउन क्या है, ढिगावा इज योर टाउन, तो ढिगावा का डी क्या होगा, कैपिटल होगा। डे हो गया, आज कौन सा डे है, जैसे आज हमारा वेंसडे है, वेंसडे है, वेंसडे का हमने डी कैपिटल किया। मंथ कौन सा हमारा, मई चल रहा है, मई का एम कैपिटल। नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ सिटी, सिटी जैसे भिवानी हो गया, भिवानी का हमने बी कैपिटल किया। नेम ऑफ स्टेट, हरियाणा का हमने एच कैपिटल किया। सेंटेंस में ये नेम कहीं भी आए, यानी कि प्रॉपर नाउन आपका कहीं भी आया सेंटेंस में, किस टाइप का प्रॉपर नाउन, जैसे कि नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, पर्सन, सिटी, प्रॉपर नाम तो वही है, प्रॉपर नाउन तो आपका वही है ना, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी का नेम है वही तो आपका प्रॉपर नाउन। जितने भी प्रॉपर नाउन उनका नेम क्या आएगा, आपका कैपिटल, फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल आएगा नेम का। डे हो गया, मंथ हो गया, सिटी हो गई, स्टेट भी हो गई। अब विलेज कर देते हैं, कोई आसपास की, जैसे गिगनाव, गिगनाव का जी कैपिटल हो गया। टाउन कर लेते हैं ढिगावा इटसेल्फ, डी कैपिटल हुआ। और कंट्री का नेम कर लेते हैं इंडिया। जितने भी प्रॉपर नाउन है उनका फर्स्ट लेटर हमारा कैसा होगा, कैपिटल होगा। फिर जैसे आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैसा होगा, कैपिटल होगा। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है, जैसे कि he said to me, he said to me they are playing chess, they are playing chess। क्या बोला गया, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में तो क्या है, कंप्लीट चेंज हो जाता है हमारा सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाते हैं, कुछ कंजंक्शंस लगती हैं। पर ये क्या हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, और डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। और हमारा क्या रह गया, जो फर्स्ट लेटर किसका आएगा, जैसे कि आपके कम्युनिटी के नेम हैं और कम्युनिटी होगी, नेशनैलिटी होगी, उनके नेम के साथ का भी फर्स्ट लेटर हमारा कैसा होगा, कैपिटल। जैसे कम्युनिटी तो कैसे होगी, द सिख, द मुस्लिम, द हिंदू, ये तो कम्युनिटी हो गई। और नेशनैलिटी, नेशनैलिटी द इंडियन, अन अमेरिकन, ये क्या हो गया, नेशनैलिटी। जो कम्युनिटी के नेम होंगे वो आपके कैसे आएंगे, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ कम्युनिटी, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द मुस्लिम, द हिंदू, ये क्या है, आपके कम्युनिटी है। द क्रिश्चियन, ये क्या है, नेम ऑफ कम्युनिटी। नेम ऑफ कम्युनिटी के
का फर्स्ट लेटर आपका कैसा होगा? कैपिटल। अब नेशनैलिटी की बात हो जाती है, जैसे द इंडियन, द जापानीज, एन अमेरिकन, द इंग्लिश, सॉरी द ब्रिटिश। यहां पर क्या आ रहा है? नेम ऑफ कम्युनिटी का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है और नेम ऑफ नेशनैलिटी का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। आज हमने कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ा कि कहां पर हमारे कैपिटल लेटर्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से वर्ड का हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कहां कहां पर ये होंगे। तो ये सारे रूल हमने पढ़े और इनको हम अप्लाई करेंगे अपनी राइटिंग स्किल्स में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।